नाज़रीन, एक्सक्लूसिव न्यूज़ अभी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। हमारे पास मौजूदा जो सूरत हाल है पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी की, उस हवाले से एक अहम तरीन खबर जो है वो सामने आई है और भारत के जो एयर बेसिस हैं वहाँ से ये खबर आई है। 7 मई को भारत में क्या होने जा रहा है, एक खबर जो आई है वो हिंदुस्तान टाइम्स ने ये रिपोर्ट किया है। तो सुड़ी पड़ गई, मुसीबत पड़ी हुई, तो इस वजह से उन्होंने कहा जी खुद को पाकिस्तान साइबर फोर्स कहने वाले एक पाकिस्तानी हैकर ग्रुप ने दावा किया है कि उसने भारतीय दिफाई इदारों के खिलाफ वर्जी के बाद हसास मालूमात तक रसाई हासिल कर ली है। ग्रुप ने दावा किया कि उसने इंडियन मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस और दीगर वेबसाइट्स को हैक भी कर लिया है। अगरचे हिंदुस्तानी हुकाम की तरफ से अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक नहीं की गई, लेकिन इस मामले से वाकिफ हुकाम ने कहा है कि हैकर्स अपने दावों को पूरा कर चुके हैं। हुकाम के मुताबिक हमलावरों ने दिफाई अफराद से मुतालिक ज़ाती मालूमात बशमूल लॉग इन तफसीलात को जो है वो हासिल कर लिया है। और ANI न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस की सीनियर इंतजामिया ने वाज़ेह तौर पर इस बात की तस्दीक की है कि इसकी वेबसाइट हैक की गई है। ग्रुप के एक्स अकाउंट के जरिए शेयर की गई एक पोस्ट के मुताबिक हमलावरों ने दावा किया कि उन्होंने खुफिया एहलकारों के डेटा की रसाई भी हासिल कर ली है। भारत की जो कैपेबिलिटी है इस हवाले से वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़राब है, क्योंकि हमने इसके ऊपर जो है वो इतना ध्यान ही नहीं दिया है चीज़ों के ऊपर। अच्छा जी, अब आ जाएं उस एक्सक्लूसिव न्यूज़ की तरफ जो मैंने आपको कहा था वीलॉग के शुरू में कि मैंने आपको ये खबर देनी है। तो जनाब खबर ये है, और ये बिल्कुल इस वीलॉग को शुरू करने से 10 मिनट पहले मेरे पास ये खबर पहुंची है। तो और मतलब सारी डिटेल्स जो है हमने इसको चेक की, उसके बाद ही मैं आपके साथ खबर शेयर कर रहा हूँ। मैंने पिछले दिनों अपने एक वीलॉग के अंदर एक बात कही थी कि भारत ने जो है वो पाकिस्तानी बॉर्डर के पास 40 से 50 फाइटर जेट्स जो हैं वो अपने ला के खड़े किए हुए हैं मुख्तलिफ बेसिस के ऊपर। तो मुझे इस सिलसिले में एक अपडेट आई है और वो ये है कि वो नंबर जो है वो 40 से 50 नहीं है। तो मुझे जब ये फ़ोन आया मेरी सोर्स से, मैंने पूछा, उन्होंने कहा जी 40 से 50 नहीं है, आपने 40 से 50 का है। मैंने कहा जी मैंने जी 40 से 50 का है, मेरे अंदाजे के मुताबिक तो यही थी। तो उन्होंने कहा जी आपका नंबर गलत है, 40 से 50 नहीं है, आज नहीं है। तो मैंने कहा फिर मुझे बता दीजिए आज कितने हैं। तो हुजूर आला आज जो फाइटर जेट्स, इंडियन फाइटर जेट्स जो इस वक्त पाकिस्तान के बॉर्डर के पास यानी कि इंडिया के वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर खड़े हैं, उनकी तादाद है 175। 175 जेट्स जो हैं वो भारत ने ला के पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब जो है वो खड़े किए हुए हैं। और इसके अंदर जो है वो एक खुशखबरी है आपके लिए। जी हाँ, आप हैरान होंगे कि जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि 175 जेट्स हैं तो इसमें खुशखबरी क्या है, मैं बताता हूँ, थोड़ी देर में मैं उसको भी बताता हूँ। वो ये है कि जनाब ये 4 मुख्तलिफ किस्म के जेट्स हैं। इसमें जो है वो आपका जो है वो जो राफेल तैयारा है वो भी इसके अंदर शामिल है, ठीक है जी। जो फ्रेंच राफेल तैयारा है वो इसके अंदर शामिल है। सुखोई Su-30 Mark 1 वो भी इसके अंदर शामिल है। और इसके अंदर जो है वो सेपिकैट जैगवार वो भी इसके अंदर शामिल है, यानी जैगवार जो है वो भी इसमें शामिल है। और MiG-29 ये 4 किस्म के जो जहाज हैं वो इसमें शामिल हैं। तो उसके बाद जो है इसमें एक और डेवलपमेंट जो है वो भी सामने आई है। वो ये है कि हमने आपको पिछले दिनों एक वीलॉग के अंदर ये खबर दी थी कि इनके 4 जो राफेल तैयारे थे वो अंबाला से उड़े थे, और उसके बाद जब यहाँ पे पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने जहाज़ों को मूव किया था तो उसके बाद ये राफेल जो है वो घबरा के, क्योंकि उनको जैम किया गया था, तो उसके बाद वो घबरा के जो है अमृतसर में लैंड कर गए थे। तो खबर ये है कि जिस दिन वो अमृतसर पे लैंड किए तो उसके बाद वहाँ से वो 2 उसमें से 4 जहाज़ जो है वहाँ से दोबारा फ्लाई किए हैं और फ्लाई करके दोबारा अंबाला चले गए। लेकिन पिछले 24 घंटे में 2 राफेल तैयारे दोबारा जो है वो अमृतसर में आके लैंड हो गए। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ये एक्चुअली पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है। तो 2 तैयारे और जो हैं वो आके अमृतसर के अंदर लैंड कर गए हैं।